तो आइए इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में हम देखते हैं एक्सरसाइज 10th क्लास का, है ना, 10th क्लास मैथ। क्या एक्सरसाइज देखेंगे 1.3, जिसमें क्या है, परिमेय और अपरिमेय बताना। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए परिमेय और अपरिमेय संख्या जानते हैं। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें। इससे पहले वाला क्लास में हमने बेसिक सीख चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा, परिमेय कहलाएगा। q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर p/q के रूप में, ऐसे वे संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या अगर कह दिया जाए पाई अपरिमेय संख्या, ठीक है, √3 ये अपरिमेय संख्या। और इसमें आपको ये भी है कि अगर संख्या में दे दे दशमलव में, तब देखिए दशमलव में ऐसे दे दिया 3.1 2 3 5 7 3 2 1, इस तरह से आ जाए, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका कोई संख्या रिपीट नहीं हो रहा, अलग अलग संख्या दशमलव के बाद आ रहा है, ठीक है ना, इसलिए ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है ना। और इसका एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, जैसे 0.10 0.100 1 0 1 पर 4th 0, इस तरह से होगा, ये भी क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इस तरह से होगा तो ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। एक चीज और आप लोगों को ये याद रखना है बाबू, कि देखिए जब भी हम परिमेय परिमेय और अपरिमेय 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 परिमेय और अपरिमेय है संख्या को जोड़ दे तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इधर देखिए बाबू, अगर यहाँ पर परिमेय और माइनस करे अपरिमेय, तो ये भी क्या होता है, अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय। अगर यहाँ पर हम परिमेय में गुना करें अपरिमेय से, तो ये भी क्या होगा बाबू, ये भी अपरिमेय कहलाएगा। ठीक है ना। दूसरा क्या, यदि हम परिमेय में भागा दे अपरिमेय से, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी अपरिमेय ही होगा। ठीक है, ये भी अपरिमेय हो जाएगा। थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें क्या करना है, इसका उल्टा चलना। यहाँ कहा है अपरिमेय है, तो हम क्या कहेंगे, परिमेय है, इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे। माना हल कर रहे हैं बाबू, देखो एग्जाम्पल है, लेकिन सेम इसी की तरह आपको सवाल भी बनाना है। माना √3 एक क्या है, परिमेय संख्या, उल्टा मानना, परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिए, तो हम क्या करेंगे, p/q, p/q बराबर क्या हो जाएगा, √3, यानी इसको हम इसके बराबर ये है। ठीक है, जहां क्या है, q नॉट बराबर 0, और क्या है कि p व q की कोई उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं, ये भी मान नहीं है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, p इजकल ये क्या हो जाएगा, q√3। तो हम क्या कर लेते हैं, इस दोनों तरफ में वर्ग करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे p²। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, q और √3 का स्क्वायर कर देंगे, ऐसे कर दिया। अब स्क्वायर करने पर यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू, जब इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है,
जब दोनों पक्ष का वर्ग किया, ध्यान से देखिए बाबू, दोनों पक्षों का वर्ग किया तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, पी स्क्वायर बराबर, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या पता चल रहा है बाबू कि यहाँ पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, पता चल रहा है ना। ध्यान से देखिए, यहाँ लिखेंगे स्क्वायर पी स्क्वायर 3 से विभाज्य विभाज्य है। जब पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो पी भी 3 से विभाजित होगा, भी पी भी 3 से विभाज्य है ना, विभाज्य विभाज्य है, विभाज्य होगा, ठीक। तो यहाँ क्या पता चल रहा है कि पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो पी भी 3 से विभाजित होगा। हमें पता है ना कि किसी भी संख्या के वर्ग जब कोई भी संख्या से विभाजित होता है तो वह संख्या भी उस संख्या से विभाजित हो जाएगा, ये सिंपल सा है। तो अब यहाँ पर मान लेते हैं, माना p बराबर 3m, ठीक है, जहाँ क्या है, जहाँ m कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या बाबू, m कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। जब m कोई धनात्मक पूर्णांक है तो इसको हम समीकरण 1 कर देते हैं, ठीक है ना। p बराबर क्या करना है, p बराबर 3m, समीकरण क्या में, एक में रखने पर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर समीकरण 1 क्या है, पी स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर। यहाँ पर क्या करना है बाबू, इसमें इसका मान रख देना, यानी p, तो p की जगह पर क्या होगा, 3m का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 3q का वर्ग। अब ये हो जाएगा क्या, 3 3 9 m का स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 3q स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, 3 3 9 m स्क्वायर इजकल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा ना। एकदम ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि q स्क्वायर 3 से विभाजित है, यहाँ पर क्या होगा, q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो क्या होगा, 3 भी q भी 3 से विभाज्य होगा। आपको लिखना है बाबू, फिर से समझेंगे, देखिए जब ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है तो ये क्यू भी 3 से विभाजित होगा, जाहिर सी बात है। चलिए, तो यहाँ पर क्या करना बाबू, अब जो है हम जो ऊपर में माने थे ये सारी चीज, ये जो माने थे परिमेय संख्या है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पी और क्यू का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो वो क्या हो गया, वो उल्टा हो गया ना। तो यहाँ पर लिखना है क्या, पी व क्यू है ना, यहाँ पर लिखेंगे हमने माना था, क्या माना था, माना था कि √3 परिमेय संख्या, हमने माना था कि √3 परिमेय संख्या है, और क्या माने थे, पी और क्यू, पी व क्यू के कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं नहीं, जो कि यहाँ पर क्या हो गया, असत्य पाया गया। यहाँ पर पी और क्यू का तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, 3 है ना, जो कि यहाँ पे लिखेंगे, जो कि असत्य, क्या, असत्य पाया गया, ठीक है ना, जो कि असत्य पाया गया, अतः √3 क्या हो जाएंगे,
परिमेय संख्या नहीं होंगे, अब क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। देखेंगे √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, और ये प्रूफ हो गया, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखे हमने, यहाँ पर देखिए, पहले माना √3 एक, यानी इसका उल्टा चलना है बाबू। माना √3 क्या है, एक परिमेय संख्या, तब हम परिमेय संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q बराबर कितना, √3। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर करेंगे तो दोनों पक्ष में गुना करके दोनों पक्षों में गुना कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, p और q के कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये भी माने हैं, p और q के कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर दोनों पक्षों में वर्ग किए, इसको वर्ग करके ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर पता चल रहा है हमें, क्या पता चल रहा है कि p² 3 से विभाजित है ना। और जब p² 3 से विभाजित है, 3 भी p से विभाजित होगा। उसके बाद यहाँ पर ये आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो पता चल रहा है कि p 3 से विभाजित है, फिर से माने p बराबर 3m हम मान लिए, ठीक है ना। जहाँ क्या है m कोई धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो p² बराबर ये कर लेना है, ठीक है ना। इस तरह से ये है ना, इसमें मान रखे, फिर इसका मान रखे तो फिर ये कट गया, देखिए ना, फिर ये कट के क्या आ गया, यहाँ पर q बराबर यहाँ पर 3 आ गया ना, q² बराबर 3m² आ गया। इसका मतलब क्या है, q² 3 से विभाजित है, और जब q² 3 से विभाजित है तो हमें पता है कि q भी 3 से विभाजित होगा। किसी संख्या के वर्ग किसी संख्या से विभाजित होता है तो वह संख्या भी उस संख्या से विभाजित हो जाएगा। तो हमने माना था कि क्या, यहाँ पर ये आ गया, तो हमने माना था कि √3 परिमेय संख्या है ना, और क्या p और q के कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जो क्या हो गया, असत्य पाया गया। गलत बात है ना, असत्य पाया गया। इसीलिए हमने यहाँ पर यह क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या। इस तरह करके हम कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है अगला क्वेश्चन, अगर आपको यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर से सॉल्व करना बाबू, सेम वर्किंग रूल जो है यही रहेगा, ठीक है ना। वर्किंग रूल एक ही है, लेकिन यहाँ पर जो है उसमें क्या कहा देता है कि 3 + 2√5 अगर ऐसे कह दे तो सबसे पहले क्या करना बाबू, यहाँ पर देख लीजिए, ये देख रहे हैं, ये इसको तो हम सिद्ध किया अभी, सेम पहले इसको सिद्ध कर लेना कितना, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमको पता है, मालूम है कि 3 है ना, यहाँ पर क्या है, 3 परिमेय है ना, परिमेय अब प्लस अपरिमेय क्या होता है, परिमेय प्लस अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय हो जाता है, नहीं हो जाता है, परिमेय प्लस अपरिमेय क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा ना। उसके बाद परिमेय गुना अपरिमेय, यहाँ पर देख लो ये तो गुना के रूप में रहा है, परिमेय गुना अपरिमेय। अगर √2 है ना, ऐसे करेंगे 5√2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिमेय गुना अपरिमेय है ना, परिमेय गुना अपरिमेय हुआ, तो परिमेय गुना अपरिमेय क्या होता था बाबू, अपरिमेय होता था ना। हम लोग बेसिक में पढ़ चुके हैं, बेसिक में हम बता दिए हैं ये चीज। तो इस तरह से वर्किंग रूल सब एक ही है, इस तरह से बना लेना है, और बाद में लास्ट में ये कर लेना, ठीक है ना। ये चीज आपको कर लेना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के थ्रू, क्वेश्चन जिस तरह से क्वेश्चन होगा उस तरह से आपको करना है। वर्किंग रूल सेम एक ही। अगर यहाँ पर हो सकता आ जाए 1/√3, तो सबसे पहले काम क्या करना है, इसको √3 को ऐसे कर लेना, ठीक है। और लास्ट में तो हम जानबे करते हैं, परिमेय परिमेय भागा अपरिमेय किए थे तो क्या हुआ था बाबू, बताओ तो, अपरिमेय नहीं हुआ था, किए थे ना। हाँ, तो इस तरह से आप करके इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब वीडियो को खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक और शेयर करना जरूर, और इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, सब सवाल इसी बेस पर बनेगा, सब सेम इसी तरह बनाना बाबू। और ये अलग अलग देखिए ना, अभी समझाइए जो, ठीक है, बनाते रहिए और इसको प्रैक्टिस करते रहिए। ये सारे सॉल्व करने का आप लोगों पर निर्भर है, आप लोग जितना मेहनत करेंगे उतना आपको फायदा होने वाला है, उतना आपको एग्जाम में आसान होने वाला है। इसी पर मैं अपने वीडियो को खत्म करता हूँ, करते हो, ओके, ऑल द बेस्ट।